कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खास कर गौराएं। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। वीरेन डंगवाल की लिखी इस कविता में कंपनी बाग में सजाकर रखी गई एक तोप का वर्णन है, जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक भारतीय वीरों को शहीद किया था। पुरखों द्वारा मिली हुई इस धरोहर को साल में 2 बार चमकाया जाता है। यह तोप सुबह शाम कंपनी बाग में घूमने आने वाले सैलानियों को बताती है कि मैंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जबरदस्त कार्य किया था। मैंने अच्छे अच्छे शूरवीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। यह तोप भारतीय क्रांतिकारियों की क्रांति को दबाने के काम आई थी। इस प्रकार की तोपों के बल पर अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी के पहले आंदोलन को कुचला था। परंतु समय बड़ा बलवान है। आज वही शक्तिशाली तोप कंपनी बाग के मुहाने पर एक प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी के युग में यह तोप कितनी महत्वपूर्ण थी। कितने ही सूरमाओं को इसने मौत की नींद सुला दिया था। परंतु आज यह तोप बच्चों की घुड़सवारी करने का साधन मात्र बनकर रह गई है, या चिड़ियों के गपशप करने की जगह बन गई है। कवि ने इन प्रतीकों के माध्यम से सत्ता के बदलते स्वरूप पर व्यंग्य किया है कि समय के आगे किसी की भी नहीं चलती, चाहे कोई कितना ही बड़ा शक्तिशाली क्रूर शासक क्यों न हो। एक न एक दिन उसका अंत सुनिश्चित है, और तब कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी उसका उपहास उड़ाता है। इसी आशा के साथ कि आज का अंक आपको पसंद आया होगा, मैं आपकी सखी नीलू लेती हूँ आपसे विदा, पर बहुत जल्द लौटूंगी यहीं एपिक धारा में।